Hello students, today the topic is subject and verb agreement. This is a very important topic for class 9th and 10th class as well. Today we'll get to know that what is the agreement between subject and verb, or what kind of a combination and in what kind of a tuning they both works in a sentence. आज हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब का किस तरह से सेंटेंस के अंदर कॉम्बिनेशन होता है, क्या ट्यूनिंग होती है इनकी, किस तरह से सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या असर पड़ता है वर्ब पर, क्या चेंजेस आती हैं, और इसी तरीके से अगर जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो फिर किस तरह से वर्ब जो है वो चेंज होता है। तो आज हम इसी चीज को जानेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट क्या है। रूल नंबर 1। अब पहला रूल है जो कि बेसिक रूल है, जो इसका रूट रूल है, ये समझिए आप। वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। वर्ब हम सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का नंबर के अकॉर्डिंग रखते हैं। हम ये चेक करते हैं सब्जेक्ट कितना है, एक है या दो है। सब्जेक्ट वो जो सेंटेंस को करने वाला होता है, जिसके बारे में बात कही गई है। तो सब्जेक्ट हम देखते हैं इनडायरेक्टली, द सेंटेंस वांट्स टू से, ये सेंटेंस ये बता रहा है कि सब्जेक्ट देखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है, उस हिसाब से फिर हम वर्ब को चेंज करते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और सिंगुलर वर्ब कौन से होते हैं, ये रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट के साथ आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। नाउ विल लर्न कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं। सिंगुलर मींस एक, सब्जेक्ट करने वाला, तो इसलिए आई, यू इज नॉट देयर इन द सिंगुलर सब्जेक्ट। आई है ही, शी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल। तो ये करने वाले, हमें यहां से इस बात की इंडिकेशन मिलती है कि ये करने वाले एक हैं, सब्जेक्ट एक है, इसीलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। आप देखिए आई के साथ है तो एम आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब जिन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इज और वॉज आ जाएगा। ये आप जब पास्ट टेंस में जब आप यूज करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज करते हैं, वरना वर करेंगे। हैज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट में सॉरी, अगर आप यूज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब तो हैज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर के साथ। डज आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, राइट्स आएगा। ये जो नॉर्मल क्रिया है वर्ब में, हम जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले केस में, जिसमें करता है, ती है, ते हैं वाले सेंटेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम देखते हैं कि करने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब जो क्रिया होती है उसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं, इसलिए डू का डज हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट का इंटेरोगेटिव और नेगेटिव केस में, जब नहीं वाले सेंटेंस होंगे और इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो हम उन्हें सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, डज से बनाएंगे। और जैसे कि राइट है तो राइट्स हो जाएगा, ड्रिंक है तो ड्रिंक्स हो जाएगा सिंगुलर के साथ। इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट आ जाते हैं, जो कि वी पता चलता है एक से ज्यादा है, दे, वो, यू, तुम इंग्लिश में आई और यू, ये समझने की बात है। आई और यू जो है वो प्लूरल कंसिडर कर जाते हैं। देयर इज नॉट एनी स्टैंडर्ड रूल और देयर इज नॉट एनी रूल बिहाइंड व्हाई आई एंड यू आर कंसिडर्ड एज प्लूरल इन इंग्लिश। प्लूरल क्यों समझे जाते हैं, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही लगाया जाता है, इसीलिए ये एक रूल है, ये इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। इसलिए अब मैं कह रहा हूं प्लूरल सब्जेक्ट वी, दे, यू, द बॉयज। देखिए वहां पर बॉय था, यहां द बॉयज हो गया, द गर्ल्स। इसी हिसाब से अब जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा। आर आ गया, वर आ गया, हैव आ गया, डू आ गया, राइट आ गया, ड्रिंक आ गया। तो यहां पर पहले ड्रिंक्स था तो ड्रिंक है, राइट्स है। तो अब जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा आपको लगेगा करने वाले एक नहीं दो हैं, तो उस हिसाब से हम जो क्रिया होगी उसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो अगर वी है तो आर आएगा, इज नहीं आएगा, ठीक है। दे है आर आएगा, यू। और पास्ट टेंस में अगर एक से अधिक है करने वाला
तो वर आएगा, जैसे कि वहां पर वाज आ रहा था तो ये हैव आएगा। तो दीज आर द 6 प्लूरल वर्ब्स दैट विल बी यूज्ड विद द प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये केस था आपका पहला, जो कि बेसिक केस है। अब आता है रूल नंबर 2 के रूल नंबर 2 में सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है। देखिए, अब रूल नंबर 2 के अनुसार, रूल नंबर 2 इसके अनुसार आप ये देखिएगा, इफ 2 सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड जुड़े होते हैं, अगर 2 सिंगुलर नाउन ज्वाइन होते हैं बाय एंड से, किससे? एंड से जुड़े होते हैं, द वर्ब विल बी प्लूरल। ठीक है, ये एक केस है जब आपके 2 सिंगुलर नाउन होंगे, मतलब 2 होंगे व्यक्ति, 2 सिंगुलर नाउन होंगे डिफरेंट, अलग अलग, अगर वो सेंटेंस में आए हुए हैं और उनको जोड़ा गया है एंड लगाकर, तो फिर वहां पर जो वर्ब इस्तेमाल होगा, अब जो वर्ब जो यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब हो या फिर क्रिया हो, वो फिर हम प्लूरल यूज करेंगे। जैसे कि नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। एग्जांपल देखते हैं यहां पर, जैसे कि रवि है एंड कवि, ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग सिंगुलर प्रोनाउन है ना, सॉरी सिंगुलर नाउन्स है ना, रवि और कवि अलग है। तो अब यहां पर रवि एंड कवि, हैज और एक है हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। ये है प्रेजेंट परफेक्ट का केस है, कर चुका, चुके हैं, या किया है ये जिसके सेंटेंस के आखिर में आते हैं, ये वाले सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए यहां पर रवि है और कवि, अब ये साफ पता चल रहा है, ठीक है ना, इट्स वेरी प्रिसाइज हियर गिवन इन द सेंटेंस दैट रवि एंड कवि आर द 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज, ये 2 हैं, इसलिए एंड लगाकर रवि और कवि, ठीक है, तो ये 2 हो गए हैं। जब 2 सिंगल नाउन्स एंड लगाकर जुड़ेंगे, तो अब यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लेंगे, क्योंकि ये प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ मैंने बताया था प्लूरल वर्ब लगेगा, तो यहां पर हैज नहीं आएगा, ये तो गलत हो जाएगा, यहां पर आएगा हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। रवि और कवि ने, दोनों ने क्या किया है, रवि और कवि ने एग्जामिनेशन में, एग्जाम्स में अच्छा किया है। ठीक है, तो ये केस हो गया आपका रूल नंबर 2 का। अब आपका आ जाता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, अब इसके अनुसार रूल नंबर 3 में क्या है, देखिए, इफ, बहुत गौर से देखने की जरूरत है आपको, इफ 2 नाउन्स ज्वाइंड बाय, किससे जुड़े हुए हैं, बाय एंड, ये भी एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई, एंड मेक क्या, एंड मेक सेम आइडिया, ये है चीज इंपॉर्टेंट, सेम आइडिया, द वर्ब, ठीक है, विल बी सिंगुलर। देखो अब ये केस क्या है, देखिए, अब हमने उस केस में, पिछले वाले केस में, जस्ट बिफोर we got to know that when are 2 different singular pronouns are joined by and, so the verb will be plural। अगर and लगा के 2 अलग अलग सिंगुलर प्रोनाउन जुड़े हुए हैं तो वर्ब होगा प्लूरल। लेकिन यहां पर देखिए, अगर यहां पे भी एक बात कह रहा है, अगर दो नाउन्स हैं वो ज्वाइंड हैं, जुड़े हुए हैं एंड से, एंड लगा हुआ है, और लेकिन सेम आइडिया, सेम एक ही आइडिया, एक बात कह रहे हैं, दो नाउन को मिलाकर एक बात कही जा रही है, ठीक है, तो वर्ब वहां पर सिंगुलर लगेगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने ये सुना होगा कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, अब ब्रेड एंड बटर इज या आर my favorite dish,
देखिए अब एग्जाम्पल आता है, देखिए दो सिंगुलर नाउन, दो नाउन है, एक तो ब्रेड हो गई, एक बटर हो गई, और एंड से जुड़ी हुई है। केस तो ये पड़ा है कि अगर अलग अलग नाउन है और एंड से जुड़े हुए हैं तो हेल्पिंग वर्ब यहां प्लुरल आएगा। इसके अनुसार यहां पर आप सोच रहे होंगे आर आना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें लिखा है अगर आइडिया सेम, एक सेम आइडिया के बारे में बात चल रही है, कहना एक ही बात चाह रहा है, जैसे कि ब्रेड एंड बटर जो है वो हमेशा एक ही समझा जाता है, ब्रेड एंड बटर, जैसे कि राइस एंड करी, ठीक है, जैसे कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है, और दूसरा है ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी, बात एक ही कही जा रही है, अलग अलग नहीं कही जा रही है, सच्चाई और ईमानदारी, उम्र और तजर्बा, ये एज एंड एक्सपीरियंस, तो इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपका सिंगुलर ही लगेगा। इसलिए ब्रेड और बटर ये दोनों ये है, दोनों मिला के डिश एक ही बनी, कड़ी चावल, ठीक है, और आपका कमिंग एंड गोइंग, आना जाना, एक ही तो कहते हैं, क्या आना जाना लगा रखा है, ठीक है, इसलिए ब्रेड एंड बटर यहां पर इज करेक्ट है, आर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर एक चीज के बारे में बात चल रही है, ठीक है। एक ये केस है आपका, और जैसे कि स्लो एंड स्टडी, स्टडी विंस द रेस, जो कि आपने वो कहानी रैबिट और टॉर्टाइस की, यू मस्ट हैव रेड द स्टोरी ऑफ रैबिट एंड टॉर्टाइस, सो हु विंस द रेस, हु विंस द रेस इन द स्टोरी, तो टॉर्टाइस विंस द रेस बिकॉज ही वाज स्लो एंड स्टेडी, ठीक है। तो इसीलिए अब मैंने कहा ना, जो स्लो होता है और अपनी चाल चलता रहता है, रुकता नहीं है, तो वो विंस आ रहा है, देखो यहाँ पे विंस आ रहा है, हालांकि दो अलग अलग चीजें, लेकिन नहीं, बात एक हो रही है, इसलिए सिंगुलर हमने बताया था, सिंगुलर जो वर्ब है वो विंस आएगा, एस या ईएस जुड़ जाएगा क्रिया के साथ, विंस द रेस, ठीक है, ये बात हो गई आपकी कंप्लीट। अब आपका आता है रूल नंबर 4, देखते हैं कि रूल नंबर 4 क्या कहता है। आपका रूल नंबर 4 कहता है कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स हैं, टू सिंगुलर नाउन, इफ टू सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, आर ज्वाइंड, जुड़े हुए हैं, किससे भाई, बाय एंड, फिर एंड आ गया है, ठीक है, ठीक है, एंड और द फर्स्ट सिंगुलर नाउन क्या है, हैज आर्टिकल, जो कि ए एन और द, ठीक है, और या फिर पॉसेसिव, POSSESS, और पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या आते हैं, जो किसी चीज पे किसी का इख्तियार बताते हैं, मेरा, तेरा, उसका, हमारा, ठीक है, जैसे कि ये होते हैं माई, मेरा, हमारा, अवर, ठीक है, योर, ठीक है, ये एक्सेट्रा और भी है। तो अगर दो सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड द फर्स्ट सिंगुलर नाउन, अगर पहला सिंगुलर नाउन जो है, जो पहला वाला है, उस हैज आर्टिकल, अगर उसके पास आर्टिकल लगा हुआ है, पहले, उससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है, कौन सा आर्टिकल, ए और एन दा में से कोई सा एक लगा हुआ है, और या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव में से कुछ एक लगा हुआ है, जैसे कि माई, अवर, योर्स, एक्सेट्रा और भी है, अब या फिर इनमें से एक लगा हुआ हो पहले सिंगुलर नाउन से पहले, या फिर ए एन दा में से कोई एक लगा हुआ हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है, द वर्ब जो होगा ना, द वर्ब यूज्ड विल बी, क्या होगा, सिंगुलर, तो सिंगुलर होगा वर्ब। अब समझ रहे हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, जैसे कि द प्रिंसिपल, ठीक है, एंड सेक्रेटरी, SEC,
सेक्रेटरी was या भाई were present there। देखिए बात को सुनिए, मैंने बताया अगर दो सिंगुलर नाउन है वो एंड लगाकर जुड़ेंगे। दो सिंगुलर नाउन है यहाँ, एक तो ये रहा प्रिंसिपल है, एक सेक्रेटरी है। अगर ये बात पूरी हो गई, और अगर उन्हें एंड लगाकर जोड़ा गया है, लेकिन 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 अगर पहले सिंगुलर नाउन, पहला सिंगुलर नाउन ये है, इससे पहले आर्टिकल लगा हुआ हो, ए एन और दा लगा हुआ हो, ये लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए, और अगर पहले वाले में ए और एन दा या माई लगा हुआ हो या अवर लगा हुआ हो, तो जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा। हेल्पिंग वर्ब या क्रिया जो यूज होगी वो सिंगुलर वाली यूज होगी, सिंगुलर वर्ब। अब द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर, वॉज या वर प्रेजेंट देयर। अब इसमें से क्योंकि ये सिंगुलर हो गए, बात यहाँ एक की चल रही है, ये दोनों अलग अलग नहीं हुए, क्योंकि यहां पर पहले दा लग गया, और दा लगने से ये एक ही हैं। अगर यहां दा ना लगा होता और प्रिंसिपल होता और सेक्रेटरी होता बस, तो ये होते अलग अलग। लेकिन यहां पर दा लगने की वजह से ये अब एक ही आदमी है, जो कि हु इज द प्रिंसिपल आल्सो एज वेल एज ही इज आल्सो द सेक्रेटरी, दोनों है वो वहां पर मौजूद थे, नहीं था, तो था। अब ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा पास्ट टेंस में was, तो ये गलत हो जाएगा वर्ब और was आएगा। समझ में आ गई है? चलिए दूसरा एग्जांपल भी समझ लेते हैं, इसका दूसरा एग्जांपल भी समझ लेते हैं जल्दी से। दूसरा एग्जांपल इसका देखते हैं क्या है। देखिए, अब मैंने बताया था या तो आर्टिकल में से एक लगा हुआ हो पहले में, या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ, जैसे कि माई। अब यहाँ पे माई अंकल एंड गार्जियन, अब यहां पर हैज है और दूसरा यहां पर है हैज या हैव कम टू सी मी। देखिए ये केस है पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये रहा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये रहा माई अवर, और आगे भी बताया था मैंने, ये माई लग गया। मेरे अंकल जो कि मेरे गार्जियन भी हैं। देखो मैंने कहा ना, अगर माई लगा हुआ हो, पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ, या आर्टिकल में से एक भी लगा हुआ हो, ठीक है, और एंड लग के फिर दूसरा आ रहा हो, दूसरा सिंगुलर नाउन हो, तो ये एक ही होता है, एक ही होता है, ठीक है। अगर एंड के फौरन बाद नाउन आ रहा है और पहले वाले से पहले या तो पॉजिटिव आ रहा है या फिर आ रहा है आर्टिकल, तो ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं। दे बोथ आर द सेम पर्सनालिटीज, दे आर बोथ द सेम पर्सन हु इज द अंकल आल्सो एज वेल एज द गार्जियन। तो यहाँ पर क्योंकि एक है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। हैज कम टू सी मी, क्योंकि सिंगुलर वर्ब लगाना है हमें, ठीक है, सिंगुलर, हमें यहाँ पे फिर सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो ये है आपका रूल नंबर 4। अब हम आपको बताएंगे रूल नंबर 5 इस बारे में क्या कहता है। बहुत सारे रूल्स हैं इसमें, हम कहीं भी ए एन दा लगा देते हैं और समझते नहीं है कि क्या इसके रूल्स हैं, तो वो गलत हो जाता है, टोटली सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 5 देखिएगा, रूल नंबर 5 ये कहता है, अगर इफ आर्टिकल, देखिए आर्टिकल ए एन और द और पॉसेसिव एडजेक्टिव, वही जो कि माई अवर योर, ठीक है। इफ आर्टिकल और पॉसेसिव एडजेक्टिव इज प्लेस्ड, अगर लगाया जाता है बिफोर, देखो जी, बिफोर बोथ द सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, देन the verb used will be plural। देखो यहां पर ये क्या कह रहा है,
अब किस तरह से चेंज हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव की वजह से और आपका आर्टिकल लगने से, देखो कैसे चेंजेस आते हैं, हाउ द सेंटेंस एंटायरली चेंजेस with just the use of an article or a possessive adjective if they are placed with any of the singular nouns who are joined by and, then how the entire changes and how the entire sense change, किस तरह से टोटल चेंज सेंस जो है सेंटेंस की बदल जाती है। देखिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए ये है, मैंने बताया द प्रिंसिपल, देखिए द प्रिंसिपल, ठीक है, एंड द सेक्रेटरी एंड द, ठीक है, एंड द सेक्रेटरी वॉज देयर या वर देयर। देखिए मेरी बात। अब पिछला केस क्या था, अगर पहले सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल आ रहा हो या पॉसेसिव एडजेक्टिव आ रहा हो और एंड के बाद फौरन दूसरा सिंगुलर नाउन आ रहा हो, फौरन एंड के बाद फौरन आ रहा हो, कुछ और बीच में ना आ रहा हो, समझिएगा बात को। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हियर नाउ द रूल इज चेंज, नाउ द कंडीशन इज चेंज, नाउ यू आर यूजिंग द आर्टिकल बिफोर बोथ द सिंगुलर नाउन। अब आप यहां पर दोनों जगह लगा रहे हैं, यहां पे भी लगा रहे हैं और जनाब आप फिर यहां पर भी, इससे पहले भी यहां लगा रहे हैं। अब फिर जब दोनों जगह आर्टिकल लगा हुआ होगा, ए एन दा में से कोई सा भी, ये समझ लीजिए बात, एंड के बाद अगर आप कोई सा भी आर्टिकल लगा रहे हैं, दो सिंगुलर नाउन को जोड़कर आप सेंटेंस बना रहे हैं और उसमें एंड के बाद फौरन कोई सा ए एन दा आप कोई सा भी लगा रहे हैं, तो फिर ये दो व्यक्ति हो गए, फिर ये और ये दोनों दो व्यक्ति हो गए, एक नहीं रहेंगे। जब तक दा नहीं लग रहा है तो एक ही रहेगा, और दा लग गया, ए एन दा लग गया, कोई सा भी एक, तो फिर ये हो गए अलग अलग। अब यहाँ पर क्योंकि अलग दो हो गए तो सब्जेक्ट भैया प्लूरल हो गया। एंड व्हेन द सब्जेक्ट इज बिकमिंग अ प्लूरल, देन व्हाट वी हैव टू कंसीडर इज दैट व्हाट वी हैव टू चेक that when the subject is plural then we will be using the verb plural as well, ठीक है। अब यहाँ पर was आएगा कि वर आएगा, क्योंकि दो है तो was तो सिंगुलर के लिए आता है बॉस, तो यहाँ पर आएगा वर प्रेजेंट देयर, वहां पर मौजूद थे। तो ये ध्यान रखने की बात है, कुछ नहीं है, बस छोटी सी चीजें को हमको पॉइंट आउट करना है, देखना है वहां पर with our senses open, ठीक है, वेरी क्लीनली वी हैव टू डिटेक्ट दीज थिंग्स, उसके बाद ही फिर हम कर पाएंगे। अब आता है आपका रूल नंबर 6, देखिए क्या कहता है रूल 6। अब क्या कहता है, देखिए अगर इफ दो सिंगुलर नाउन है, अब वो क्या कर रहे हैं और ज्वाइंट है, वो किससे भी, एंड से जुड़े हुए हैं, एंड से फिर आ गया एंड, और पहला जो फर्स्ट है, एंड द फर्स्ट सिंगुलर नाउन, तो पहला जो सिंगुलर नाउन है जनाब वो अब हैज ईच बिफोर इट, ठीक है, या ईच और एवरी कर लीजिए, या तो ईच हो या एवरी हो, बिफोर इट अपने से पहले, ठीक है, देन द वर्ब विल बी सिंगुलर। समझ में आई बात? अगर दो सिंगुलर नाउन से पहले, दो सिंगुलर नाउन है सेंटेंस में और एंड से जुड़े हुए हैं, एंड लगा हुआ है उनके बीच में, और उससे पहले ईच और एवरी आया हुआ है, दोनों के पहले हो या एक के पहले ईच लगा हुआ हो, या दोनों सिंगुलर नाउन से पहले ईच या एवरी कोई सा भी लगाओ, तो हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो फिर सिंगुलर करेंगे। जैसे कि ईच पेन इज रेड, हर पेन लाल रंग का है। दूसरा देख लीजिए, ईच पेन एंड ईच पेंसिल
इज रेड। हर पेन रेड है, एक तो ये वाला था। दूसरा है हर पेंसिल और हर पेन वो रेड इज आ रहा है यहाँ जी, ये अलग अलग नहीं हुए, क्योंकि हर पेन, एक पेन की ये सेंस यहाँ पर ईच और एवरी का जो है यहाँ सिंगुलर सेंस बनता है। ठीक है, तो ईच पेन और एवरी पेन, EVERY, एवरी पेंसिल, सॉरी, यहाँ पर ये रेड है। तो यहाँ पर जब अगर दो नाउन है, सिंगुलर नाउन, और उनसे पहले ईच आ रहा हो, या तो एक के पहले आ रहा हो या दोनों के पहले, ईच या एवरी में से कोई सा भी आ रहा हो, तो फिर वहां पर जो हम वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर करेंगे। ठीक है, अब आता है आपका रूल नंबर 7 आ जाता है। रूल नंबर 7 क्या कहता है? देखिए रूल नंबर 7 क्या कहता है। देखिए अगर ईच ऑफ लगा हुआ हो या आइदर ऑफ लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो? आइदर ऑफ, या आपका नाइदर ऑफ लगा हुआ हो, नाइदर ऑफ लगा हुआ हो, किससे पहले? बिफोर, प्लूरल नाउन से पहले। बिफोर प्लूरल नाउन, तो वर्ब जो होगा विल बी सिंगुलर। अगर ईच ऑफ लगा हुआ हो, समझ लीजिए बात को, आइदर ऑफ लगा हुआ हो या नाइदर ऑफ लगा हुआ हो, प्लूरल नाउन से पहले, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे कि एग्जाम्पल आप ये देखिए कि ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, देखिए ये है, अब बात हो रही है यहाँ 4 पेनों की, सब्जेक्ट है ये, सिंगुलर नाउन नहीं है, ये प्लूरल नाउन है, सॉरी सिंगुलर नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट है ये, प्लूरल 4 पेनों की बात हो रही है। तो ये कहा जा रहा है ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, इन चारों पेनों में से हर कोई क्या है? इज आएगा या आर आएगा? आर रेड, वो लाल कलर का है। मैंने कहा अगर ईच ऑफ लगा हुआ हो या नाइदर ऑफ लगा हुआ हो या आइदर ऑफ लगा हुआ हो, प्लूरल सब्जेक्ट से पहले, यहाँ प्लूरल है, ये 4 की बात हो रही है, एक की नहीं हो रही, तो 4 पेन से पहले ईच ऑफ लगा हुआ है ना, और प्लूरल नाउन की बात हो रही है, तो हम जो वर्ब यूज करेंगे वहां इज करेंगे, आर नहीं करेंगे। ईच ऑफ दीज 4 पेन, देखो बात तो सेंस क्या बन रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस, व्हाट द सेंटेंस इज ट्राइंग टू से। भाई इन चारों पेनों में से हर पेन, ईच ऑफ दीज, इनमें से हर पेन मतलब एक पेन, बात तो एक की हो रही है, इसलिए यहां पर वर्ब जो है वो इज आएगा, आर नहीं आएगा। ठीक है, ये था आपका रूल नंबर 7। अब आपका रूल नंबर 8 आ जाता है। अब आपका रूल नंबर आता है 8। देखिए क्या कहता है रूल नंबर 8, कहता है कि अगर 2 सब्जेक्ट्स हैं, 2 सब्जेक्ट्स और ज्वाइंड है, आर ज्वाइंड बाई किससे जी? एज वेल एज, ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है। द सब्जेक्ट कमिंग बिफोर की बात हो रही है भैया, बिफोर एज वेल एज, देन the verb will be used according to the subject coming before as well as। देखिए भाई बात को समझिएगा, ये कह रहा रूल नंबर 8 क्या कह रहा है जी जनाब? 2 सब्जेक्ट हैं, वो ज्वाइंड है एज वेल एज से, उनको एज वेल एज लगाकर जोड़ा गया है, ठीक है। रोहित एज वेल एज राम,
राम एज वेल एज सीता, ठीक है, बॉय एज वेल एज गर्ल। तो ये इस तरह से जोड़ा गया है, ठीक है। टू सेंटेंस है वो ज्वाइंड है एज वेल एज लगाकर एक सेंटेंस के अंदर। तो अब समझने की बात ये है, जो सब्जेक्ट एज वेल एज से पहले आया हुआ हो, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जो सब्जेक्ट एज वेल एज से पहले आया हो इधर की तरफ, उसके हिसाब से अगर वो सिंगुलर है तो सब्जेक्ट तो वर्ब आ जाएगा सिंगुलर। अगर वो प्लूरल है देन द वर्ब विल बी यूज्ड प्लूरल। देखिए अब इसको सेंटेंस से समझ ले, इसको सेंटेंस से समझ लेते हैं। अब सॉरी एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे, जैसे कि कैसे हो रहा है सर ये देखिए, द पब्लिशर एज वेल एज जोड़ दिया जी सर, एज वेल एज, ठीक है। द पब्लिशर पब्लिश करने वाला वन, द वन हु पब्लिशेस द बुक्स, ठीक है। द पब्लिशर एज वेल एज, और कौन है जी, द राइटर, द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर। अब बताइए मुझे यहाँ पे हैज है कि हैव आएगा, आ चुका है या आ चुके हैं। अब देखो क्या कह रहा है, मैंने ये बताया था आपको, अगर दो सेंटेंस हैं और दो सेंटेंस हैं, वो सॉरी अगर दो सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, दो सब्जेक्ट हैं और उनको जोड़ा गया है एज वेल एज लगाकर, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट कोई से भी हो सकते हैं, और उनको जोड़ा गया है एज वेल एज से। तो मैंने ये बताया था, आई टोल्ड यू दैट द सब्जेक्ट विच इज कमिंग बिफोर एज वेल एज से पहले ये आ रहा है ना, ये सब्जेक्ट आ रहा है। अब ये पब्लिशर है, पब्लिशर्स तो नहीं है ना, तो सिंगुलर हो गया ना, एक ही तो हो गया पब्लिशर, सब्जेक्ट सिंगुलर है। और एज वेल एज के बाद राइटर्स, अब ये प्लूरल है क्योंकि एस आ रहा है, कई सारे हैं, तो हम इसे नहीं देखने के बस, ठीक है। वी लीव इट डायरेक्टली, ठीक है, विल नॉट पे हीड व्हाट इज बीन रिटन आफ्टर एज वेल एज, इससे पहले देखेंगे बस ये वाला देखेंगे हम। और ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, इसका हेल्पिंग वर्ब हैज होता है। तो यहाँ पे इससे मतलब ये पता चला, ये द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स, ठीक है, हैज कम। तो हम यहाँ पर है तो दो ही अलग अलग, क्योंकि पब्लिशर भी है और राइटर्स भी है। लेकिन अब जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो एज वेल एज से पहला देख लेंगे कि ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट वो प्लूरल है, उसके हिसाब से हम फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर पब्लिशर एक सिंगुलर है, सब्जेक्ट ये, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, वो आएगा जी हैज। ये हो गया आपका रूल नंबर 8। अब आ जाता है आपका रूल नंबर 9। देखते हैं क्या कहता है। I hope that you all are understanding what I am saying. और रूल नंबर देखिए, रूल नंबर 9 क्या कहता है, रूल नंबर 9 क्या कहता है, ये कहता है अगर दो सब्जेक्ट हैं, टू सब्जेक्ट्स, और वो ज्वाइंड हैं, ज्वाइंड बाय किससे, अब वो ज्वाइन है आपका कंजक्शन से, टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय कंजक्शंस, कंजक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि बट है, एंड है, अनलाइक है, एक्सेप्ट, रेदर, ये सब सारे जो वर्ड्स हैं ये कंजक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, सच एज देखिएगा, टुगेदर, टुगेदर विद भी आता है इसमें, along with भी आता है, along with, और आपका इसमें आएगा and भी आता है, ठीक है, और आपका इसमें like भी आता है, unlike भी आता है, including भी आता है, ठीक है, excluding भी आता है, ठीक है, और आपका accept भी आता है, rather भी आता है, और बहुत सारे कंजक्शंस होते हैं। अगर कंजक्शंस लगे हुए हों, दो सब्जेक्ट हैं और वो ज्वाइन है कंजक्शन से, ठीक है, वो ज्वाइन है कंजक्शन से, लाइक एंड लाइक, रेदर, ठीक है, और अकम्पेन्ड बाय भी है,
तो इस केस में हम यहां क्या करना है, अब इस केस में हमें यहां पर देखना यह है कि इन कंजक्शन से पहले द सब्जेक्ट कमिंग बिफोर द कंजक्शंस, जो कि मैंने ये बताया है आपको ये सब, उसके हिसाब से द सब्जेक्ट्स कमिंग बिफोर द कंजक्शन विल डिसाइड, ये डिसाइड करेगा, विल डिसाइड द वर्ब इन द सेंटेंस। समझ में आ गई बात? मैंने ये बताया है कि अगर दो सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं या दो सिंगुलर नाउन्स हैं या प्लूरल नाउन्स हैं और उनको जोड़ा गया है कंजक्शन से, इनमें से कोई सा एक वर्ड लगा हुआ है, और भी है बहुत, तो हम वर्ब क्या लगाएंगे, उसमें सिंगुलर लगाएंगे कि प्लूरल लगाएंगे, तो वो डिपेंड इस बात पर करेगा कि उन कंजक्शन से पहले, इन वर्ड्स से पहले जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ होगा उसके अनुसार हम वर्ब लगाएंगे। जैसे कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं क्या, द क्रिमिनल along, आया था ना along with, हाँ ये कंजक्शन along with his followers, उसके जो चाहने वाले हैं, उसके जो साथी हैं, were arrested या was arrested, ये चीज ध्यान देनी है हमें। अब इसमें ये बताइए इसमें ठीक क्या आएगा। मैंने बताया द क्रिमिनल, दो सब्जेक्ट हैं, कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, इसमें along with है, rather है, except है, but है, and है, जो बताए थे, और हमें वर्ब लगाना है जी। यहाँ पर was आएगा, was आएगा, वर आएगा कि was आएगा, क्या लगाना है, तो हम ये देखेंगे बस इस कंजक्शन से पहला क्या आ रहा है, क्रिमिनल, एक ही तो क्रिमिनल है, मुजरिम एक है ना, हाँ तो क्रिमिनल एक है, तो सब्जेक्ट एक हो गया ना, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया जी। तो अब बाद में कुछ भी होता रहे, तो हम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पर वॉज आएगा, पता ठीक है, तो वॉज आएगा, वर्ब नहीं आएगा, ठीक है। ये था एग्जाम्पल आपका। जैसे कि दूसरा देख लीजिए, द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स इज कमिंग या आर कमिंग। देखिए मैंने कहा प्रिंसिपल जो है वो अपने तमाम टीचरों के साथ आ रहे हैं, या आप भी समझो क्या सेंस क्या बननी, हिंदी में कहने में क्या बन रहा है, प्रिंसिपल जो है अपने तमाम टीचरों के साथ आ रहा है, आ नहीं रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इज आएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी इज आएगा, यहाँ आर नहीं आएगा। इसी तरह का एक केस और है आपका, वो है नीदर और नॉर। तो इसके हम ये देखेंगे, अगर कोई दो सब्जेक्ट नीदर या नॉर से जुड़े हुए हैं तो हम उनके बाद वाला सब्जेक्ट देखेंगे, ना कि पहले वाला। और उसमें अगर नीदर द क्लास नॉर द टीचर is present today। देखो मैंने क्या कहा, अगर नीदर है, नीदर नॉर लगा हुआ है, तो हम बाद वाला, देखो इसमें सब्जेक्ट है क्लास, क्लास के बारे में बात चल रही है, और चल रही है जी टीचर के बारे में, दो सब्जेक्ट है नहीं है, इनके बारे में बात हो रही है कि ना तो क्लास तमाम पूरी क्लास और ना ही टीचर जो है वो आज प्रेजेंट है, तो हम यही तो कहेंगे ना तो क्लास और ना तो टीचर ही प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए अब हम यहाँ पर इज यू लगाया हमने, आर नहीं आने का यहाँ, क्यों, नाइदर द क्लास नॉर द, अब नॉर के बाद वाला देखो क्या है, सिंगुलर है नहीं है। अगर मैं कहूँ टीचर्स, नीदर द प्रिंसिपल
नॉर द टीचर्स। अब यहां पर प्लुरल हो गया, नॉर के बाद दूसरे वाला ये हो गया ना नॉर, ये प्लुरल हो गया, कई है, तो अब यहाँ पे आर आएगा, आर प्रेजेंट टू। ये आपका सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट था, ये कंप्लीट है। आई विल सेंड यू द नोट्स, ठीक है, यू हैव टू राइट इट डाउन। यू इफ you are not understanding the video, watch it again, then watch it again, you will get it. So I have completed the topic. It was a very important topic. So that's all. Thank you very much.